हेलो दोस्तों, आज है 30 जुलाई 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां लेकर हाजिर हो गए। कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले, सरकार की कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, पूरी जानकारियां और अपडेट देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कहा कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सदन में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं के सभी सवालों के जवाब दिए। सदन में वह ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और भारतीय सेना के शौर्य पर भी जमकर बोले। लोकसभा में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का 190 देशों ने समर्थन किया था। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अब न्यूक्लियर धमकी नहीं चलेगी। पहलगाम अटैक के बाद जवाबी कार्रवाई में हमने ये साबित कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलने वाली है। न ही इस तरह की ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर का दुनिया के 190 देशों ने समर्थन किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आत्मनिर्भर भारत की ताकत को पूरी दुनिया ने पहचाना है। मेड इन इंडिया मिसाइल और ड्रोन ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी और 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला लिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी क्षमता दिखाई। भारत ने सटीक प्रहार किया। पाकिस्तान के एयरबेस तक भारी नुकसान पहुंचा और आज तक उनके कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। आज टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध का समय है। ऑपरेशन सिंदूर इस महारत में भी सफल सिद्ध हुआ है। मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने जंग नहीं रुकवाई। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाई, बस करो, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं। पीएम मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में हिस्सा लिया। 1 घंटा 40 मिनट की स्पीच में ट्रंप का नाम लिए बिना कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, ऐतिहासिक खबर है। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है। ड्यूटी पर जाते और लौटते समय हुए हादसे भी सेवा के दौरान माने जाएंगे। कर्मचारी मुआवजा कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाई कोर्ट के दिसंबर 2011 के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्यूटी पर जाते और लौटते समय हुए हादसे भी सेवा के दौरान माने जाएंगे। कर्मचारी मुआवजा को लेकर ये बड़ा अपडेट आया है। वहीं आप देखिए, आंध्र प्रदेश की एसबीआई बैंक में 2 घंटे तक चोरी करते रहे चोर और 10 किलो सोना ले उड़े। 38 लाख रुपए भी साथ में ले गए। आंध्र प्रदेश में एसबीआई बैंक की शाखा से चोरों ने 10 किलो सोना और 38 लाख रुपए नकदी चोरी कर ली। पिछले 4 सालों से इस शाखा में कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं है, ऐसी घटना बताई जा रही है। साथ ही आप देखिए, राजस्थान में एक अनोखा प्रयोग होने वाला है। राजस्थान में अब ड्रोन से बरसात होगी। एआई की मदद से बादल तैयार होंगे। 31 जुलाई को शुभारंभ होने वाला है। राजस्थान सरकार अब सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बरसात की कमी से जूझ रहे किसान भाइयों और नागरिकों के लिए एक अभिनव तकनीकी प्रयास करने जा रही है। प्रदेश के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की ओर से राजस्थान में 31 जुलाई 2025 को दोपहर 3 बजे जमवारामगढ़ बांध से कृत्रिम बादलों से बरसात कराने की तकनीक का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। इस ऐतिहासिक मौके पर आम नागरिकों से भी अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर इस पहल का समर्थन करने की अपील की गई है। ड्रोन और एआई से कृत्रिम बरसात होगी। शुरुआत में इस योजना का 15 दिन तक ट्रायल किया जाएगा और इसके बाद लगभग 60 बार ड्रोन उड़ाकर अलग अलग समय और स्थानों पर कृत्रिम बारिश की कोशिश की जाएगी। बड़ी खबर आप देखिए, उत्तर प्रदेश से आ रही है। बिजनेस के लिए 5 लाख नहीं 25 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन मिल सकता है। ऐसी काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं जिसमें बताया जा रहा है कि लखनऊ में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के तहत युवाओं को उद्यम के लिए ऋण राशि 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवा उद्यमी सम्मेलन में इसकी घोषणा कर सकते हैं। योजना में 21 से 40 साल के युवा पात्र है और हर साल 1 लाख युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य है। बड़ी खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश से आ रही है। 28 जुलाई 2025 को संसद में कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने जानकारी में बताया, मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोल फील्ड्स में दुर्लभ खनिजों का एक मजबूत भंडार मिला है और इससे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश की जमीन से अरबों का खजाना निकला। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बहुत बड़ा भंडार मिला है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर और आत्मनिर्भर भारत को नई ताकत मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, पाकिस्तानी वोटर आईडी और चॉकलेट से पहलगाम के आतंकियों की पहचान हुई। लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि हमले के दिन प्लानिंग की, 3 महीने ट्रैक किया और फिर उन्हें घेर कर मारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 1 घंटा 14 मिनट बोले। उन्होंने भाषण की शुरुआत में पहलगाम हमले के आतंकियों के मारे जाने की जानकारी दी। अमित शाह ने बताया कि जिन आतंकियों ने बायसरन घाटी में हमारे 26 पर्यटकों को मारा, उन्हें 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव में ढेर कर दिया गया। इन आतंकियों के नाम सुलेमान, अफगान और जिब्रान है और ये तीनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। हमारे पास इसके सबूत भी है। उन्होंने बताया कि
आतंकियों की मदद करने वाले 2 आरोपियों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, चीन से आ रही है। चीन में बच्चा पैदा करने पर 1,30,000 रुपए के लगभग राशि देगी सरकार। जी हाँ, वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से 7 साल में जन्म दर वहां पर आधी हो गई है और 21% आबादी बुजुर्ग हो गई है और इसीलिए चीन में बच्चा पैदा करने पर सरकार ने माता पिता को 1,30,000 रुपए देने का फैसला किया है। आपको बताएं, चीन की 21% आबादी की उम्र 60 साल से ज्यादा है। इनकम टैक्स से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आप देखिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG टैक्स को बढ़ाने की खबरों को झूठा बताया है, फेक बताया है। दरअसल अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर LTCG को 12.5% से बढ़ाकर 18.5% करने की अफवाहें फैल गई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल अपडेट जारी कर बताया कि कुछ समाचारों और मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर फैलाई जा रही है कि नया इनकम टैक्स बिल 2025 LTCG पर टैक्स दरें बदलने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन विभाग ने यह साफ किया कि इनकम टैक्स बिल 2025 का मकसद केवल भाषा को आसान बनाना और पुराने और गैर जरूरी नियमों को हटाना है और इसका उद्देश्य टैक्स की दरें बदलना नहीं है। बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी टीम ट्रेड डील के लिए 25 अगस्त को भारत आएगी। दोनों देशों के बीच छठे राउंड की चर्चा होगी। अक्टूबर तक पहला फेज पूरा होने की उम्मीद है। खबर है कि अमेरिका के ऑफिशियल्स ट्रेड डील को लेकर 25 अगस्त को भारत आएंगे। वहीं आप देखिए, राजा रघुवंशी हत्याकांड पर फिल्म बनेगी। हनीमून इन शिलोंग नाम होगा। राजा के बचपन से लेकर अब तक की स्टोरी दिखाई जाएगी। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड पर अब एक फिल्म बनने जा रही है। फिल्म को SP निम्बावत डायरेक्ट करेंगे। मंगलवार दोपहर को निम्बावत मुंबई से इंदौर पहुंचे और राजा के परिवार से मुलाकात की। 80% शूटिंग इंदौर में और 20% शूटिंग शिलोंग में की जाएगी। निम्बावत के मुताबिक परिवार के लोगों को पूरी कहानी सुनाई, तब जाकर उन्होंने हाँ की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अमेरिका में ड्रीमलाइनर प्लेन से मेडे कॉल मिला। मेडे मेडे इस तरह का कॉल मिला। आसमान में बोइंग 787 के इंजन में खराबी आ गई और अहमदाबाद में इसी मॉडल का विमान क्रैश हुआ था। वहीं आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया बिहार को लेकर। बिहार में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम कटे तो फिर हम हस्तक्षेप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त से बिहार SIR मामले की सुनवाई शुरू करेगा। SIR को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए हैं, कुछ मर गए हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पर मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। आप ऐसे 15 लोगों को लेकर आइए जो कहें कि वे जीवित हैं और उनको मरा दिखाकर नाम काट दिया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों के कारण रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं पर सोमवार को खुद नोटिस लिया। कोर्ट ने इसे बेहद ही चिंताजनक और डराने वाला बताया है। पशुपालन राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने 22 जुलाई को लोकसभा में बताया था कि साल 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले सामने आए और इसके अलावा 54 लोगों की मौतें भी रेबीज से हुई। बड़ी खबर, विमानों की सुरक्षा देखने वाली संस्था नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया में कई बड़ी खामियां पकड़ी हैं। करीब 100 तरह की गड़बड़ियां शामिल हैं। चलिए बड़ी खबर में आप देखिए, सऊदी अरब की सरकार ने विदेशी नागरिकों और कंपनियों के लिए भी अपने रियल एस्टेट मार्केट को खोलने का फैसला लिया है। नया कानून जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा और इसके तहत सऊदी अरब में विदेशी इन्वेस्टर्स रियाद, जेद्दा और अन्य इलाकों में प्रॉपर्टियां खरीद पाएंगे। सऊदी कैबिनेट ने भी हाल ही में इस तरह के नए कानून को मंजूरी दी है। DRDO ने प्रलय मिसाइल के लगातार 2 उड़ान परीक्षण किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सराहना की है। सफल उड़ान परीक्षण के लिए DRDO, सशस्त्र बलों और उद्योग की सराहना की गई। दिल्ली से बड़ी खबर में आप देखिए, दिल्ली में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत। CCTV, POSH कमेटी, रेस्ट रूम अनिवार्य रहेंगे। राजधानी दिल्ली में अब महिलाएं भी रात में ड्यूटी कर पाएंगी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत दे दी है। सरकार की तरफ से यह साफ कहा गया कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट यानी 24/7 में कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही कई सख्त प्रावधान भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं, जिनमें रात की ड्यूटी के दौरान परिवहन की व्यवस्था, CCTV कैमरे, पर्याप्त सुरक्षा गार्ड की तैनातियां आदि शामिल है। शर्तों के साथ रात में काम करने की इजाजत दी जाएगी। साथ ही देखिए, दिल्ली सरकार के विधि विभाग ने उपराज्यपाल को बैंकिंग, NBFC और गैस सप्लाई को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया था और ऐसे में आप अपडेट देखिए, अब लोक अदालतों में होगा बैंकिंग, गैस सप्लाई से जुड़े विवादों का निपटारा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राजधानी दिल्ली में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी और बड़ी खबर है। आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार मध्यस्थता मामलों की जांच कराएगी। 20 सालों का डेटा मांगा गया है। पिछले 20 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा के मामलों की जानकारी मांगी गई है। सरकार ये पता लगाना चाहती है कि विभागों को कानूनी मामलों में कितना नुकसान हुआ। वहीं आप देखिए, UPI पेमेंट्स में जल्दी आपको बायोमेट्रिक सुविधा भी देखने को मिलेगी। बिना पिन नंबर डाले लेन देन हो जाएगा। NPCI UPI में बायोमेट्रिक अपडेट लाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही आपको बताएं, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का ज्वाइंट मिशन आज यानी बुधवार 30 जुलाई को लॉन्च होगा। इसे आज श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-16 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह अब तक का सबसे महंगा अंतरिक्ष मिशन भी बताया जा रहा है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सफल रही है। दोनों देश टैरिफ पर रोक बढ़ाने के लिए सहमत हो गए। अमेरिका ने अब तक चीन से आने वाले सामानों पर 145% टैरिफ लगा रखा है। वहीं चीन ने अमेरिकी सामानों पर 125% टैरिफ लगा हुआ था। दोनों देश स्टॉकहोम में व्यापार वार्ता कर रहे थे और बताया जा रहा कि ये वार्ता सफल रही है। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, भारत में खुलेगा ब्रिस्टल विश्वविद्यालय का परिसर, UGC से मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, अग्निवीरों के लिए CM धामी ने बड़ा ऐलान किया है। सीधे ही टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में तैनाती होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की घोषणा की है। साथ ही एक बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में प्रदेश के अग्निवीरों को सीधी तैनाती दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी बड़ी सौगात दी है। निगम की बसों के किराए में 20% तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा सुपर लग्जरी बसों के हिमाचल क्षेत्र के किराए में भी 15% की कटौती करने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल पुलिस भर्ती में सुक्खू सरकार ने सख्त मानक तय कर दिए हैं। अब डोप टेस्ट भी अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती के मानक सख्त कर दिए गए हैं। नए भर्ती होने वालों को यह भी हलफनामा देना होगा कि वे सिंथेटिक ड्रग्स का सेवन नहीं करते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, 4 साल के LLB कोर्स वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। तारीख भी तय कर दी है। 9 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री पर अब 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। अब 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी। पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर मिलती थी। रक्षाबंधन से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आप देखिए। सावन शुक्ल पूर्णिमा 9 अगस्त शनिवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और इस बार भद्रा का साया नहीं रहने के कारण पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व मनेगा। NCR में 43 सोसाइटियों के लिए गुड न्यूज आई है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की 43 सोसाइटियों में अगस्त महीने से गंगा जल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। देश के 6 सरकारी बैंकों ने बड़ी राहत दी हुई है। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ेगा। नियमों में बदलाव कर दिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह के ये बैंक है जिन्होंने न्यूनतम यानी सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस न रखने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इस तरह का अपडेट दिया है। फिलिस्तीन को देश की मान्यता दे सकता है ब्रिटेन ने 250 सांसदों की PM को चिट्ठी। 5 दिन पहले फ्रांस ने मान्यता देने का ऐलान किया था। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी मंगलवार को कहा कि उनका देश फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। भारत का पहला AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर Jio PC लॉन्च हुआ है। रिलायंस जियो ने 29 जुलाई को भारतीय मार्केट में अपना Jio PC लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि यह भारत का पहला AI रेडी क्लाउड बेस्ड वर्चुअल डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म है। आसान शब्दों में कहें तो अब आपको महंगा लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप अपने टीवी या किसी भी स्क्रीन को हाई एंड कंप्यूटर में बदल सकते हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, नाग पंचमी के मौके पर मध्य प्रदेश के शिवालयों और नाग मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर की 3री मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रात 12 बजे खोले गए। पूजन हुआ। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ और बताया जा रहा कि उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में देर रात तक 7,10,113 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए थे। हरियाणा से बड़ी खबर, हरियाणा बीजेपी ने हारने वाली 42 सीटों पर प्रभारी लगाए हैं। विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा में भी 1 अगस्त से जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। कलेक्टर रेट बढ़ जाएंगे। साथ ही आप देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, पति को मारने वाली प्रोफेसर पत्नी को अब जेल जाना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। तत्काल ट्रायल कोर्ट में सरेंडर के निर्देश दिए गए। यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे। छतरपुर जिले में 3 साल पहले 2021 में ये बहुचर्चित डॉक्टर नीरज हत्याकांड मामले में सेशन कोर्ट ने उनकी प्रोफेसर पत्नी ममता पाठक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सेशन कोर्ट के आदेश को प्रोफेसर ने हाई कोर्ट में चुनौती दी और 2 महीने पहले इस मामले पर जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डॉक्टर पति को करंट देकर मारने की आरोपी पत्नी प्रोफेसर ममता पाठक को मिली उम्र कैद की सजा को कायम रखा है। हाई कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई के दौरान सुरक्षित रखे फैसले में यह साफ किया था कि घटना के दिन जब कोई अन्य व्यक्ति बाहर से नहीं आया था, तो ऐसे में जो परिस्थितियां वो पूरी कड़ी की कड़ी इस तरफ इशारा कर रही थी। पत्नी ममता पाठक ने ही पति को पहले नशीली दवा देकर बेहोश किया और बाद में करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। केमिस्ट्री की प्रोफेसर बताई जा रही है। चलिए बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से देखिए आप, साय कैबिनेट की आज बैठक होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक आज 30 जुलाई को होने जा रही है। साथ ही देखिए छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी हो गए। 3 अगस्त को एग्जाम होगा। बिहार से जुड़े बड़े अपडेट में आप देखिए कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडों पर मुहर लगी है।
पत्रकारों की पेंशन, सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी। पत्रकारों के लिए पेंशन योजना की राशि बढ़ाकर 6,000 से 15,000 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को भी बैठक में मंजूरी दी गई। ये फैसला राज्य के सफाई कर्मियों को संगठित करने के लिए एक महत्वपूर्ण था। और तो और बिहार सरकार ने पंचायत विभाग के तकनीकी सहायक और अकाउंटेंट की सैलरी बढ़ाने का भी फैसला लिया है। नई वेतन नीति के तहत उनकी पगार 27,000 से बढ़ाकर 40,000 की जाएगी, जिससे लगभग 11,000 संविदा कर्मचारियों को सीधे सीधे लाभ मिलेगा। साथ ही आप देखिए पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज होगी। पंजाब सरकार ने आज 30 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। माना जा रहा है कि इसमें युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के लिए बड़ा फैसला हो सकता है। इसके अलावा लैंड पुलिंग पॉलिसी पर भी चर्चा होगी। लैंड पुलिंग पॉलिसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर हो गई है। उपजाऊ भूमि अधिग्रहण करने का आरोप मामले में जल्द सुनवाई होगी। यानी पंजाब सरकार द्वारा भी हाल ही में अधिसूचित की गई लैंड पुलिंग पॉलिसी को अब कानूनी चुनौती सामने आ गई है। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार भी कर ली और मामले में आगे की सुनवाई जल्द ही तय किए जाने की संभावना है। साथ ही आप देखिए पंजाब में एक दिन की सरकारी छुट्टी की घोषणा। पंजाब सरकार ने शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस 31 जुलाई को पूरे राज्य में गजेटेड छुट्टी घोषित की है और इस दिन सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, नर्सरी से 12वीं तक बुधवार को बंद रहेंगे भोपाल के सभी स्कूल। डीएम ने आदेश जारी कर वजह बताई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर ने 30 जुलाई 2025 यानी बुधवार को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है और यह आदेश सरकारी, गैर सरकारी, सीबीएसई, आईसीएसई, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय समेत सभी स्कूलों पर लागू होगा। मौसम विभाग ने भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में बादल फट गया, घरों में मलबा घुसा। राजस्थान के 30 जिलों में आज बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। 14 जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। राजस्थान में भी भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात देखे जा रहे हैं। भारी बारिश के कारण लगातार बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। नदी नाले उफान पर बहने से कई छोटे गाँव और कस्बों का संपर्क टूट चुका है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, टोंक समेत कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने बुधवार को 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर को छोड़कर अन्य शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आप देखिए सेंसेक्स 447 अंक ऊपर 81,338 पर बंद हुआ। निफ्टी में 140 अंकों की तेजी रही और 24,821 पर बंद हुआ है। राजस्थान से जुड़ी खबर देखिए, छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार और आरयू को नोटिस जारी किए। याचिकाकर्ता ने कहा कि छात्र प्रतिनिधि चुनना मौलिक अधिकार। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया था कि सरकार पिछले 3 सत्रों से छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही है, जबकि लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के तहत एकेडमिक सेशन शुरू होने के 6 से 8 सप्ताह के अंदर ही चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। राजस्थान में आंगनबाड़ी बहनों को रक्षाबंधन पर बड़ी सौगात 501 रुपए मिलेंगे और 2 दिन बसों में निःशुल्क सफर भी होगा। राजस्थान में रक्षाबंधन पर राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 501 रुपए की सौगात देगी। 5 अगस्त को आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस मनाया जाएगा और एक छाता भी भेंट किया जाएगा। राजस्थान में शुरू हुई ई डिटेक्शन प्रणाली अब नियम तोड़ने पर सीधे ही चालान कटेगा। राजस्थान राज्य में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी पहल की गई है। दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात नियमों के अनुपालन तथा आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ई डिटेक्शन सिस्टम को पूरे राजस्थान राज्य भर में लागू किया जा रहा है और इस तकनीक के माध्यम से राज्य के टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों की स्वचालित निगरानी की जाएगी। यदि किसी वाहन के दस्तावेज मान्य नहीं पाए जाते हैं तो उसके विरुद्ध स्वतः ही चालान जारी कर दिया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए राजस्थान से, राजस्थान पुलिस ने निकाली ग्राम रक्षक स्वयं सेवकों की भर्ती। 8वीं पास अप्लाई कर सकेंगे, स्थानीय थाने में फॉर्म मिलेंगे। राजस्थान पुलिस ने ग्राम रक्षक स्वयं सेवकों की भर्ती निकाली है। अब गाँव की सुरक्षा में भागीदार बनने के लिए 8वीं पास व्यक्ति अप्लाई कर सकेंगे। ग्राम रक्षक बनने के लिए स्थानीय थाने से आवेदन पत्र यानी फॉर्म मिलेगा, साथ ही जमा भी वहीं पर होगा। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदकों की आयु 40 साल से 55 साल के बीच होनी चाहिए और निवास स्थान को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदक को स्थानीय ग्रामवासी होना चाहिए ताकि वे अपने गांव की जरूरतों और चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ सकें। 15 अगस्त 2025 तक अपने स्थानीय थाने में आवेदन जमा किए जा सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि मृत कर्मचारी के उत्तराधिकारी को बर्खास्तगी आदेश पर सवाल उठाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की मृत्यु पर विभागीय अपील स्वतः ही समाप्त नहीं होती, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों से वंचित करने का परिणाम उत्तराधिकारियों पर पड़ता है। सोने चांदी के भाव से जुड़ी खबर देखिए आप। सोने के दामों में गिरावट रही है। 24 कैरेट सोने के दाम 150 रुपए गिरकर 98,296 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की कीमत 323 रुपए बढ़कर 1,13,307 रुपए प्रति किलो हो गई है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 30 जुलाई बुधवार को मेष राशि के लोग करियर में कड़े फैसले लेंगे। वृष राशि वालों को करियर में साझेदारी के अच्छे ऑफर मिलेंगे। मिथुन राशि वालों
की आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी। कन्या राशि के लोगों को करियर में स्थान परिवर्तन या प्रमोशन की खबर मिल सकती है। तुला राशि वालों के करियर में नया काम शुरू करने की योजना सफल होगी। धनु राशि वालों के करियर में नई योजनाएं शुरू करने के लिए सही समय है। कुंभ राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने की संभावनाएं है। मीन राशि वालों के मुश्किल काम पूरे होंगे। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। तो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन आपको जरूर दबा देना है। और इस वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आप और हम ऐसे ही जुड़े रहें, हर रोज ताजा खबरें, काम की जानकारियां देखते रहें, आपस में प्यार बांटते रहें। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।